नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ करंट अफेयर का, जो कि मैंने पूरा वार्षिकांक कवर किया है। इसमें मैंने 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि लास्ट अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के क्वेश्चन मैंने सारे कवर किए। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, PCS है, लेखपाल है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, BDO है, व अन्य टीचिंग के परीक्षाएँ जैसे सुपर टेट वगैरह सभी में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही वहाँ पे मैं बहुत सारे फैक्ट भी अपडेट करती रहती हूँ, तो आपको परीक्षा के लिहाज से वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 251। इससे पहले मैंने आप लोगों के कई 200-250 तक क्वेश्चन मैं कवर करवा चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। आज का 251 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है, कागज रहित सरकार बनाने वाला। तो ऐसा हुआ है दुबई में। ऑप्शन आपका बी सही है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार्ट टिक करिए इस पे। अगला प्रश्न है 252। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन के वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जाता है। इनका नाम है सिमोन वाइल्स, जो कि सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं 2021 की, वो भी टाइम मैगजीन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 253। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई CEO बनी है? तो इनका नाम है लीना नायर। और ये क्यों महत्वपूर्ण जाती है? क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला है और भी फ्रांस के लग्जरी ग्रुप से CEO बनी, तो इसीलिए प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण जाता है। इनका नाम आप जो है याद रखिए, लीना नायर। उस पर आप स्टार्ट टिक करिए क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 254। हाल ही में किस ड्राइवर ने आबू धाबी ग्रैंड प्री 2021 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है ऑप्शन बी आपका मैक्स वर्स्टप्पन। अब इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि कई बार इन्होंने ग्रैंड प्री जीता हुआ है, कई सारे। अगला प्रश्न है आपका 255। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ऐसा किया है डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है 256। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो इनका नाम है एलन मस्क ने। ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों के लिए, टाइम मैगजीन के द्वारा इनको चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पेटा इंडिया के द्वारा भी बताया हुआ है, पिछले जो सेट करवाएं उसमें मैंने कवर किया। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताइए कि पेटा ने किसको पर्सन ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है। अगला प्रश्न है 257। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप स्टार टिक करिए। तो ये मिला है नीना गुप्ता को। ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे आप स्टार टिक करिए, प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 258। हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कैथरीन रसेल। अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि ये यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है, तो कैथरीन रसेल इनका नाम है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है 259। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है हरनाज संधू ने, अपने भारतीय मूल की हैं, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, पंजाब से संबंधित हैं ये। अगला प्रश्न है 260। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया बालकृष्ण जोशी को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है आपका, इस पर आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 261। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 262। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका है चौथा। अगला प्रश्न है 263। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर के किस महीने को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस है वह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 264। हाल ही में जर्मनी की नई चांसलर बनी है। अब देखिए, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ, तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण जाता है आप लोगों के लिए। इनका नाम है ओलाफ
इसके स्कोल्ज, तो ओलाफ स्कोल्ज बनी है। इससे पहले जर्मनी की चांसलर कौन थी? एंजेला मार्केल थी। तो ये जो बदलाव हुआ है ये महत्वपूर्ण जाता है परीक्षा के लिहाज से आपका, ओलाफ स्कोल्ज इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 265, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर के किस महीने को मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 266, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एलिन एश का निधन हो गया? तो यह इंग्लैंड से संबंधित थी, यह सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थी, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। आप लोगों का 267वां क्वेश्चन है 267 कि किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 जीता है? तो डेविस कप 2021 जीता है रशिया के द्वारा। अब इसको आप इस तरह से याद करें कि रशिया, अभी यूक्रेन का विवाद हो रहा था तो जिसमें रशिया ने डेविस कप जीता है 2021वां। अगला प्रश्न है 268, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार से नवाजा है? तो इनका नाम है एम्मा रादुकानु। अभी देखिए ये प्रश्न एक और आ चुका है एम्मा रादुकानु से, मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में वो कवर करवाया हुआ, उसको आप बताइएगा मुझे। अगला प्रश्न है 269, हाल ही में कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। ये प्रश्न आप लोग का महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 270, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह आपका दामोदर मौजो को मिला है। अब इनका नाम ही मौजो टाइप का है तो आप लोग इसको याद रखिएगा, दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है आपका 271, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न है 272, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता? तो ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण जाता है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 जीता है अर्जेंटीना के द्वारा। अगला प्रश्न है 273, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये प्रश्न आपका स्टार टिक करिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है IDFC बैंक के द्वारा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, वो आप स्टार टिक करिए क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है 274, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है NHAI का नया अध्यक्ष। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 ईयर में निधन हो गया? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 276, प्रतिवर्ष मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण जाता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है आपका परीक्षा में। 277 क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है ये, तो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 278, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्राप्त हुआ? तो ये नाम याद रखिए, ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव, जो कि मिला है रतन टाटा को। इनसे आप परिचित होंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 280, हाल ही में मैग्डालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, मैग्डालेना एंडरसन, जो कि प्रधानमंत्री बनी है स्वीडन की, और ये पहली महिला बनी, इसलिए ये प्रश्न आप लोग का महत्वपूर्ण जाता। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने 10 मिनट में लगभग 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो यदि आप डेली 15 मिनट भी निकालते हैं अपने 24 घंटे में से, तो आप कम से कम 50 क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं, तो आपका ये बहुत जल्दी आपके 800 प्रश्न कवर हो जाएंगे। और इसको आप एग्ज़ाम से पहले जल्दी से जल्दी रिवीजन भी कर लेंगे, वो भी 2 से 3 बार कर लेंगे। तो आप देखिए कितना जल्दी अपना चीज़ों को कवर कर सकते हैं आप मेरे साथ साथ। तो इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए, आपकी ऐसे स्टडी जो है फटाफट होती रहेगी। अगला प्रश्न है 281, हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है सावित पात्रा को ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 282,
हाल ही में कौन भारतीय आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस पर स्टार टिक करिए। ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा ही जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका लेखपाल हो, पीसीएस हो, या सप्लाई इंस्पेक्टर हो, वीडियो हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न मिलेगा 100%। इस पर आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 283। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीतने से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है विश्व एथलेटिक्स ने। अगला प्रश्न है 284। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को जो है वह राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस हो गया, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस हो गया, और 4 दिसंबर को आपका क्या हो गया, नेवी डे हो गया। तो ये सब सीक्वेंस वाइज ही हैं। अगला प्रश्न है आपका, और 2 दिसंबर को एक और आपको होता है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस तरह से आप अगर रिलेट करेंगे तो आपके प्रश्न बहुत आसानी से आप चीज़ों को याद कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है 285। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो शिव शंकर मास्टर जो हैं, इनका जो है वह कोरियोग्राफर थे, वो भी 72 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है 286। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी के 34वें कमांडेंट बने हैं? तो 34वें आपके कमांडेंट बने हैं मनोज कुमार मांगो, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 287। हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। अगला प्रश्न है 288। हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? तो 35वें मुख्य सचिव बने हरियाणा के, ऑप्शन डी संजीव कौशल जी। अगला प्रश्न है 289। हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन डी'ओर का खिताब जीता है? तो ये देखिए एक पुरस्कार होता है बैलोन डी'ओर, तो अब तक ये 7वीं बार जीत चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है, लियोनेल मेसी इनका नाम याद रखिएगा। अब तक ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन डी'ओर का 7वीं बार पुरस्कार जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका 290। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है तेल अवीव। अब देखिए इसको आप मतलब कुछ रिलेट करके याद करेंगे तो शायद आपको याद हो जाएगा। अब जैसे आज की महंगाई आप देख रहे हैं कि तेल बहुत ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसी तरह से आप तेल अवीव जो है वह बहुत ज़्यादा कॉस्टली शहर बन गया है, दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है, और ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया। इस तरह से आपने रिलेट करके चीज़ों को याद कर लिया। अगला प्रश्न है 291। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा दिवस मनाया है, स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 57वां, और वो भी 1 दिसंबर को। मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है और बीएसएफ का डे भी मनता है। अगला प्रश्न है आपका 292। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस, अब देखिए प्रश्न आपका आ गया है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 293। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बन गया? तो ये प्रश्न आपका स्टार टिक करिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है करंट के लिहाज से। तो ये बना है बारबाडोस, ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ये कैरेबियन कंट्रीज़ है और ये अभी ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर गणतंत्र बना है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बारबाडोस नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है 294। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? तो इनका नाम है पराग अग्रवाल, ऑप्शन आपका सी सही है, ये नए सीईओ बने हैं। एक करंट आपकी लेटेस्ट अभी खबर बताते हैं कि ट्विटर को खरीद लिया है एलन मस्क ने। अगला प्रश्न है 295। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है मणिपुर सरकार ने कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाएंगे, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, 141 मीटर। ये भारतीय रेलवे ने बताया है ऐसा। अगला प्रश्न है 296। हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है विवेक जौहरी, जो कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है आपका 297।
28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है एनसीसी का। अगला प्रश्न है 298। इस सीरीज़ के फ्रेंड्स 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग बताइएगा ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से। और प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे और भी मतलब इस तरह की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। अगला प्रश्न 298। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट बनी है। अगला प्रश्न है 299। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बन गया है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और सबसे गरीब राज्य बन गया है बिहार। तो आपका ये स्टार टिक करिए, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 300 और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो ऐसा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। तो ये प्रश्न दोनों ही महत्वपूर्ण जाते हैं, स्टार टिक करिए दोनों पे ही। और इन दोनों को ही चाहे तो आप एक पेपर लेके बैठिए, डायरी या कोई भी अपनी नोटबुक लेके बैठा करिए। जो भी मैं आपको स्टार्ट वाले क्वेश्चंस बताऊं उनको आप अलग नोट डाउन करिए, उनका एक या दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो यदि वो परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपके वो प्रश्न गलत नहीं होंगे या आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसे लगे आपको, और धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।